नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों बताएंगे संविधान के कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो हमारे एग्जाम में सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और जो आपके सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो क्योंकि संविधान के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दोस्तों आते हैं और इस श्रृंखला से आपको लगभग जो है 4-5 प्रश्न जो हैं दोस्तों हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में जो है आज आप देखेंगे और देखते ही आपको सभी जो प्रश्न जो है याद हो जाएंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों कि क्या है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों? सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पहला ले रखा है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 या 1949 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बताइए दोस्तों, क्या रहेगा आपका। 1947 या 1950 या 1952 या 1949, कौन सा ऑप्शन नंबर सही रहेगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा 1950 दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान आपका जो है सन 1950 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्तों? 1950 में अपनाया गया था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसे लिखा गया था या भारतीय संविधान को किसने लिखा था, बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, भारतीय संविधान किसने लिखा था, बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान किसने लिखा था, किसने लिखा था। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान किसने लिखा था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान लिखा था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, भारतीय संविधान की खासियत क्या है। भारतीय संविधान की खासियत क्या है दोस्तों। इसका सबसे लंबा संविधान है या सबसे छोटा संविधान है, संविधान में सुरक्षा का प्रावधान नहीं है, संविधान में राष्ट्रगान का विवरण दिया गया है, बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी इसकी जो है खास विशेषता है, भारतीय संविधान की कौन सी जो है खास विशेषता है, बताइए दोस्तों क्या है। भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। भारत का संविधान जो है सबसे लंबा संविधान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। हमारा जो भारत का संविधान है दोस्तों, कितने अनुच्छेद हैं आपको पता होना चाहिए। कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, 395 या 448 या 356 या 514, बताइए दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में हमारे जो हैं 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, 395। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, एक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं, बताइए दोस्तों। कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं भारत में, 12, 22, 8 या 16, कितने अनुच्छेद अनुसूचित हैं, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा वी, 22 जो है अनुसूचित अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों, बताइए कितने भाग हैं भारतीय संविधान में। पहला ऑप्शन है 4, 3, 2, 5, कितने भाग हैं भारतीय संविधान में। बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल 4 भाग हैं दोस्तों। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं।
अगला प्रश्न आपका दोस्तों है प्रश्न नंबर 7 क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है? सभी को पता होगा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जो है हमारे ली गई है वो अनुच्छेद 1 से ली गई। कहाँ से? अनुच्छेद 1 से ली गई। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 से जो है आर्टिकल की भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना ली गई है। अगला क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे प्रतिष्ठित करता है? भारत के संविधान के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसे प्रतिष्ठित करता है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद या सर्वोच्च न्यायालय को? किसे प्रतिष्ठित करता है? भारत के संविधान के अनुसार हमारा राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय झंडा जो है किसे प्रतिष्ठित करता है? बताइए दोस्तों। एक क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। तो भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्रपति जी को ही प्रतिष्ठित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सेना की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के जो है संविधान के अनुसार भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है? बताइए, सभी को पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय सेना का जो है सर्वोच्च सेनापति हमारे कौन होते हैं? कौन होते हैं? आपको अभी बताया था, राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक किस अधिकार का उपयोग करके अदालत में अपने अधिकारों की सुरक्षा करा सकते हैं? भारत के संविधान के अनुसार जो है भारत के हमारे नागरिक जो हैं अपना ऐसा कौन सा अधिकार है उसका उपयोग करके अदालत में हम अपने अधिकारों की सुरक्षा करा सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन कोई भी नहीं कर सकता है? कौन सा अधिकार ऐसा है? बताइए, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता या संघर्ष स्वतंत्रता? बताइए, किसको, आपको कौन सा अधिकार प्राप्त है? स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको प्राप्त है। इसके अधिकारों की सुरक्षा आप करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 11 क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, बताइए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? बताइए, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष? कितने वर्षों का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? बताइए दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है? नई दिल्ली में किसका मुख्यालय स्थित है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान महासभा, भारतीय संविधानी न्यायालय, भारतीय संविधान सभा या भारतीय संविधानिक संघ? इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा? ए, बी या सी या डी? बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा वी जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधानी न्यायालय जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कहलाता है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है? संवैधानिक प्रमुख किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, संविधान के अनुसार संवैधानिक प्रमुख किसे कहा जाता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, संविधान सभापति या भारतीय संविधान महासभा के सदस्य? संवैधानिक प्रमुख हमारे कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा। आप एक गेज कर सकते हैं, आइडिया भी लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कौन करता है? भारत की संविधान सभा है उसका निर्वाचन कौन करता है? भारतीय नागरिक करते हैं, राज्यसभा या लोकसभा या राष्ट्रपति? भारतीय नागरिक या राज्यसभा या लोकसभा या राष्ट्रपति? कौन जो है भारत के संविधान सभा का निर्वाचन करता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान सभापति कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन जो है, किसे संविधान सभापति कहा जाता है? संविधान के अनुसार संविधान सभापति किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें आपका वही हो जाएगा, बताइए। भारतीय संविधान महासभा के अध्यक्ष, संविधान सभापति, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान महासभा के अध्यक्ष को संविधान सभापति कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के लिए न्यायाधीश की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार जो है, अगर हमें नागरिकता लेनी तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए, न्यायाधीश की उम्र जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति किस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, कौन करता है? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति, राज्यसभा, या भारतीय संविधान सभा, या प्रधानमंत्री? गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर, भारतीय राष्ट्रपति जो हैं राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे मुख्यमंत्री कहा जाता है? मुख्यमंत्री किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। राज्यपाल को, राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, या राज्य के मुख्यमंत्री के पद का हाकिम? मुख्यमंत्री किसे कहा जाता है संविधान के अनुसार? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री के पद का जो हाकिम होता है उसे जो है मुख्यमंत्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे माध्यमिक शिक्षा का अधिकार होता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे माध्यमिक शिक्षा का अधिकार होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, या निर्वाचन आयोग? बताइए दोस्तों, किसे होता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? अप्रैल से मार्च को, जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मई, या अक्टूबर से सितंबर? बताइए दोस्तों, वित्तीय वर्ष जो हमारा कब से स्टार्ट होता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर तो बहुत ही सरल उत्तर है, आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल से मार्च। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसे करती है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसे नहीं, कैसे करती नहीं है, कौन करता है? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान महासभा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे भारतीय संविधानीय न्यायालय कहा जाता है? संविधानीय न्यायालय जो है किसे कहा जाता है संविधान के अनुसार? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या जिला न्यायालय, या न्यायिक मजिस्ट्रेट? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुसार जो है संविधान न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, संविधान न्यायालय किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है? संघ लोक सेवा आयोग किसे कहा जाता है? राज्यपाल को, भारतीय संविधान महासभा, या लोकसभा, या निर्वाचन आयोग? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालयों की गठन और न्यायिक पदों की नियुक्ति कैसे करता है? न्यायालयों का गठन और न्यायिक पदों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों,
न्यायालयों का गठन और न्यायिक पदों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संविधान सभा, न्याय मंत्री या उच्च न्यायालय? तो आपको पता होगा राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा होता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा हमारा। क्या है देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षा का अधिकार होता है? किसे न्यायिक परीक्षा का अधिकार होता है? राज्यपाल, संविधान सभापति, उच्च न्यायालय या न्याय मंत्री? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? संविधान सभापति। ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार होता है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यपाल या संविधान सभा? संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे को होता है? संविधान सभा का। ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान निर्माण समिति कहा जाता है? संविधान निर्माण समिति किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार जो है संविधान के निर्माण की समिति किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, भारतीय संविधान महासभा या प्रधानमंत्री, अथवा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका संविधान सभा? बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी जो सही हो जाएगा, भारतीय संविधान महासभा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा अनुच्छेद इसे स्पष्ट करता है? ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? बताइए, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26, 27 या अनुच्छेद 28? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान के अनुसार जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1949 या 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949 को? बताइए, क्या डेट आपकी सही रही? कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा दोस्तों? बताइए, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर होगा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायाधीश कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राज्य न्यायाधीश कहा जाता है? ए राज्यपाल, बी राज्यसभा के सदस्य, सी राज्य के मुख्यमंत्री के पद का हाकिम, डी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 30 में जो है संविधान के अनुसार जो है राज्य न्यायाधीश किसे कहा जाता है? राज्य के न्यायाधीश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है राज्य न्यायाधीश कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 31। ये मैराथन दोस्तों बहुत अधिक काम में आएगी आपके, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा करता है या राज्यसभा करती है या निर्वाचन आयोग करते हैं? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ राष्ट्रपति कहा जाता है? संघ राष्ट्रपति किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए, बहुत ही सरल ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रपति को जो है संघ राष्ट्रपति कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नहीं भारतीय संविधान सभा का सदस्य है? भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति नहीं होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं, भारतीय संविधान महासभा का अध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर, प्रधानमंत्री जी।
भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष क्वेश्चन नंबर फिर रिपीट हो गया। वित्तीय वर्ष हमारी कब से होती है? अच्छा, संविधान के अनुसार जो वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? ठीक है, बताइए। जुलाई से क्या कहलाएगा? जून। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग किसे कहा जाता है? ये तो ऑप्शन रिपीट हो रहा है। निर्वाचन आयोग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? निर्वाचन आयोग को। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे मौलिक अधिकार कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे मौलिक अधिकार कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे मौलिक अधिकार कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे मौलिक अधिकार कहा जाता है? बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 32 में। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसंख्या नियंत्रण का अधिकार होता है? जनसंख्या नियंत्रण करने का अधिकार किसे होता है? जनसंख्या नियंत्रण करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को होता है, उच्च न्यायालय को होता है, प्रधानमंत्री को होता है, या लोकसभा को होता है? जनसंख्या नियंत्रण करने का अधिकार दोस्तों जो है किसे होता है? प्रधानमंत्री को होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसे मतदाता पहचान पत्र जारी करने का अधिकार होता है? मतदाता पहचान पत्र कौन जारी करता है? आपके जहाँ सभी को वोटर आईडी कार्ड बना होगा और उसमें सब निर्वाचन आयोग लिखा होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे संवैधानिक परिसंशोधन करने का अधिकार होता है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे होता है? बताइए दोस्तों। अभी ऑप्शन जो है रिपीट हो रहा है आपका प्रश्न, संविधान सभा को होता है। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, संविधान सभा को संशोधन करने का अधिकार होता है। संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होता है? राष्ट्रीय ध्वज कैसा होता है? इतना सरल क्वेश्चन है तो एक छोटे बच्चे से पूछ लो। ये होता है ऑप्शन नंबर ए आपका तिरंगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो कितनी लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका आंखें बंद करके लगा दीजिए, बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 542 जो है लोकसभा की सीटों की संख्या है। और उच्च न्यायालय की स्थायी सीटें कितनी है दोस्तों? संविधान के अनुसार अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय की स्थायी सीटें कितनी है? 26, 28, 30 या 32? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 30 सीटें हैं। ठीक है, याद कर लें, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी आयोग भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद करती है? कौन सा आयोग जो है भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद करता है दोस्तों? भाषा आयोग, या जो है आपका संवैधानिक आयोग, या संसदीय आयोग, या अनुवादिक आयोग? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। संविधान का हिंदी में अनुवाद कौन करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुवादिक आयोग। ठीक है दोस्तों, अनुवादिक आयोग। अगला क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक का प्राथमिकता क्या है? बताइए दोस्तों। स्वतंत्रता, या शिक्षा, या स्वास्थ्य, या समानता? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा समानता। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। राष्ट्रीय भाषा हमारी कौन सी? संविधान के अनुसार राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? बताइए दोस्तों। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या उर्दू? कौन सी राष्ट्रीय भाषा है? आपको ही पता होनी चाहिए, सभी को पता है। राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान के अनुसार संवैधानिक न्यायाधीश एवं संघ राष्ट्रपति के निर्देशानुसार नियुक्त किया जाता है। क्या नियुक्त किया जाता है?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ राष्ट्रपति, भारतीय संविधान महासभा का अध्यक्ष या न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार किसे भाषा सुंदरी कहा जाता है? भाषा सुंदरी कौन है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जाम में आपके 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, किसे कहा जा सकता है? संस्कृत को कहा जाता है, और आप इसे जो है लगा के आइएगा अगर पूछा जाए तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय वकील कहा जाता है? राष्ट्रीय वकील कौन कहलाता है बताइए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, संघ राष्ट्रपति का प्रधान सचिव, भारतीय संविधान महासभा का सचिव या भारतीय सरकार का मुख्य कार्यपालक अधिकारी। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय वकील किसे कहा जाता है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो कौन सा होता है? वो कौन होता है? राष्ट्रीय वकील कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। भारतीय संविधान, एक मिनट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन नहीं होता? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? कितनी सीटों की संख्या होती है राज्यसभा की दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, 242, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार वाणिज्यिक औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा अधिकार निहित है? अनुच्छेद अधिकार जो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 29 में या अनुच्छेद 32 में? बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 21, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जनसंख्या वितरण का अधिकार होता है। जनसंख्या वितरण का अधिकार होता है, जनसंख्या लोकसभा। ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षण का अधिकार होता है? किसे न्यायिक परीक्षण का अधिकार होता है? न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोकसभा या उच्च न्यायालय? बताइए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट हम आपको क्वेश्चन बताते जा रहे हैं और आप इसे जो है पढ़ते जाएंगे, नोट डाउन भी करते जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संघ राज्य क्या है? संघ राज्य क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेट है, राज्यसभा है, न्यायाधीश है या राज्यपाल? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी या सी, डी? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन नंबर सही रहेगा? ए, बी या सी अथवा डी? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी लेखा का अधिकार क्या है? ठीक है, इसमें सारे अधिकारों का ही वर्णन दे रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन नंबर जो है जरूर इसमें आता है, पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। इससे जो है लगभग आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। बताइए, लेखा का अधिकार किससे होता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोकसभा, लेखा संगठन या निर्वाचन आयोग? तो इसमें सीधे सीधे दे रखा है, आपको आइडिया लगा सकते हैं, आप तुक्का भी मार सकते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक निरीक्षण का अधिकार किससे है? बताइए दोस्तों, तो न्याय का मुखिया सबसे ऊंचा कौन होता है? राष्ट्रपति, न्यायाधीश या लोकसभा या राज्यपाल? तो न्याय का निरीक्षण कौन कर सकता है? न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतना तो याद आना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी खजाना का प्रबंधन करने का अधिकार किसे है, बताइए दोस्तों। लोकसभा, लोकेशन सेवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लेखा संगठन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी, लोकेशन सेवा। इसमें क्या है, सरकारी खजाना का प्रबंध करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का अधिकार किसे है, भाषा का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति, राष्ट्र संघ, या लोकसभा, या राज्यपाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 60 है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसभा का अधिकार होता है, किसे जनसभा का अधिकार होता है, ग्राम पंचायत, लोकसभा, नगर पालिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट। बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार जनता का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, जनता का प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या लोकसभा के सदस्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। भारतीय संविधान के अनुसार मनरेगा का अधिकार किसे होता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मनरेगा का अधिकार किसे होता है, लोकसभा, राष्ट्र संघ, प्रधानमंत्री, या ग्राम पंचायत। मनरेगा कार्य कहाँ से शुरू होता है, कहाँ होता है, हमारे ग्राम पंचायतों में होता है। तो ग्राम पंचायत का अधिकार हो जाएगा ये। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अदालत का अधिकार किसे होता है, बताइए। न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, लोकसभा, राष्ट्रपति। अब सभी अदालत संबंधित कार्य कौन करता है, न्यायाधीश ही करते हैं। तो न्यायाधीश को ही इसका अधिकार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल, न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विधायिका सभा का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में हमारे जो है मेन जो होते हैं राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, न्याय के मुखिया वहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, और राज्य में हमारे जो है राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सामरिक बलों का प्रमुख किसे कहा जाता है, न्यायाधीश को कहा जाता है। जो सभी बलों का मुखिया होता है कौन होता है, बताइए। सशस्त्र सीमा बल, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। सभी बलों का प्रमुख कौन कहलाता है, रक्षा मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री कौन होते हैं, बताइए दोस्तों। तो आपको सभी को पता होना चाहिए, इसके प्रमुख जो हैं या इसके मुखिया जो हैं रक्षा मंत्री कहलाते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या आ जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के अधिपति किसे कहा जाता है, न्यायाधीश, गवर्नर, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। राज्यों के अधिपति, राज्यों के मुखिया कौन कहलाता है, कौन होते हैं दोस्तों, गवर्नर। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यों के आवासीय विधान परिषद का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, जो आवासीय जो विधान परिषद होती हैं उनका गवर्नर कौन कहलाता है, उनका अध्यक्ष कौन होता है। तो उसका अध्यक्ष जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गवर्नर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय ध्वज का अधिकार होता है। अब भाई देश का जो भी राष्ट्र का पहला नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, तो उन्हें ही राष्ट्रीय ध्वज का तो अधिकार होगा। तो राष्ट्रपति हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता है, बताइए दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे कहा जाता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, या चीफ जस्टिस। बताइए दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, चीफ जस्टिस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
भारतीय संविधान के अनुसार किसे राष्ट्रीय पारितंत्र का अधिकार होता है? राष्ट्रीय पारितंत्र का अधिकार बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, लोकसभा, नगर पालिका या न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा दोस्तों। ठीक है, लोकसभा। अगला क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार मध्यस्थता का अधिकार किसे होता है? मध्यस्थता। राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार संघ विधान परिषद का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? संघ विधान परिषद का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? गवर्नर, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे कहा जाता है? अभी क्वेश्चन ऊपर रिपीट हुआ था, बताइए दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम चीफ जस्टिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपत्ति का अधिकार किसे होता है? भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति को इसका अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय योजनाओं चलाने का अधिकार किसे होता है? बताइए दोस्तों। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष या न्यायाधीश। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री को अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 77 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार किसे राजस्व संगठन का अधिकार होता है? राजस्व संगठन का अधिकार किसे होता है? लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश, वित्त मंत्री या गवर्नर। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी हो जाएगा, राजस्व का। सभी को पता होना चाहिए, हमारे जो अकाउंट के मुखिया जो होते हैं वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री ही होते हैं, सारा पैसा आना जाना। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल किसे कहा जाता है? बताइए। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, राज्यों का न्यायाधीश या राष्ट्रीय आपत्ति कमेटी। तो यहाँ पर राज्यों का न्यायाधीश जो है राज्यपाल को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मनरेगा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर रिपीट हुआ है और इसे जो है आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न हमारा क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। राज्यपाल को, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विधायिका सभा के सदस्य या लोकसभा के अध्यक्ष, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य न्यायपालिका का अधिकार किसे होता है? राज्य की न्यायपालिका का अधिकार राज्यपाल को, लोकसभा के अध्यक्ष या न्यायिक मजिस्ट्रेट या राष्ट्रपति। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है। अगला क्या है? राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा का अधिकार किसे होता है? राष्ट्र की जो भी प्रशासनिक सेवा होती हैं उनका अधिकार किसे होता है? रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष या न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या उनके अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति, न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा प्रधानमंत्री। नागरिकता का अधिकार किसे है? अगला क्वेश्चन हमारा जो है 84, नागरिकता का अधिकार किसे है? इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये भी रिपीट हो रहा है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 242। न्यायिक मजिस्ट्रेट किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, राज्यों का
न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन क्या है, बस दोस्तों थोड़े प्रश्न और बचे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति, न्यायाधीश, राष्ट्रीय संघ या ग्रामीणों का चुनावित सरपंच। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीणों का चुनावित सरपंच। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक परिषद का अधिकार होता है न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष या न्यायमूर्ति या राष्ट्रीय आपत्ति कमेटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ न्यायपालिका का अधिकार होता है? न्यायपालिका का अधिकार किसे होता है? जो हमारे न्याय के मुखिया होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उन्हें इस अधिकार की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार किसे होता है? संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार जो है सरकारी नौकरियों की भर्ती और चयन प्रक्रिया का प्रबंधन करना होता है। संघ लोक सेवा आयोग का यही कार्य होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। संघीय न्यायपालिका का अधिकारी कौन होता है? संघीय न्यायपालिका का अधिकार किसे प्राप्त होता है बताइए दोस्तों? न्यायाधीश। किसे प्राप्त होता है? न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्य संघ का अधिकार किसे होता है दोस्तों बताइए? गवर्नर को होता है। किसे होता है? गवर्नर को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संघ का अधिकार किसे होता है बताइए दोस्तों? राष्ट्रपति को। किसे होता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय संघ का अधिकार, फिर वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसमें भी जो है आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, किसे उच्चतम न्यायालय का अधिकार होता है? किसे उच्चतम न्यायालय का अधिकार होता है बताइए? न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या न्यायमूर्ति। तो उच्चतम न्यायालय का अधिकार जो है दोस्तों न्यायाधीश को ही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संघ भाषा का आयोग कौन होता है बताइए दोस्तों? संघ भाषा के आयोग का अधिकार किसे होता कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ग्राम सभा का अधिकार कौन होता है? किसके पास होता है बताइए? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पता लग जाएगा, ए होगा ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्यों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विधायिका सभा के सदस्य या चीफ जस्टिस। तो उसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, विधायिका सभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का सदस्य चुना जाता है न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधि बताइए? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधि। तो ये थे दोस्तों हमारे संविधान के 100%, जिसमें एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से भी आपको एग्जाम में लगभग 5%, 5 से 10% देखने को मिल जाएंगे। हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे भी आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे जो है आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी समस्याएं नहीं आ सकें। और इसी प्रकार की क्लास लेते रहिए और नई जानकारी लेते रहिए। इसी प्रकार की क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो है आपको सारी लेटेस्ट अपडेट और तरह तरह के प्रश्न देखने को मिलते रहें और यूपी पुलिस से संबंधित सारी जानकारी जो है आपको अपडेट मिलती रहे कि कब क्या हो रहा है। और अपनी तैयारी दोस्तों करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।